आपको मज़े की बात बताऊं कि अब भाई उस समय तो आज की जनरेशन थोड़ी ज़्यादा ओपन है, पर उस समय शादी का बड़ा प्रेशर रहता था कि शादी करनी है, लड़का क्या करता है, और पापा कहते भाई मेरा बेटा इंजीनियर। मेरी माँ तो वॉज टोटली अगेंस्ट इट, रोती थी कि यार मेरे बेटे को ब्रोकर नहीं कोई बोलेगा। हमेशा मतलब आज भी मैं कहता हूँ कि यार गॉडफादर होना चाहिए, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे को गॉडफादर मिला नहीं एंड स्टार्टेड ऑन माई ओन। सब कुछ खुद सीखो, सब कुछ खुद करो। फिर बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ डेवलपर्स उस समय रहा नहीं होता था तो ब्रोकरेजेस नहीं आती थी एंड यू कैन रिलेट टू दैट। सो बहुत फैंसी नंबर्स होते थे कि ब्रोकरेज आ जाएगी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो ब्रोकरेज आज भी फंसी हुई है या आई नहीं या किसी ने खा ली। ही ऑफर्ड अस 2%. Wow. And we made 9 lakh rupees in 2009. In one transaction? In one transaction. Wow. ठीक है, तभी तो मैं बोला ना वो जॉब, शादी का बीवी को पैसे। इनफैक्ट इंटरव्यू पे जो भी आता है वो इसी सोच से आता है कि बहुत पैसे हैं। हाँ ठीक है, इसके प्लस एंड माइनसेस दोनों हैं। हाँ तो वो आता है इसलिए कि बहुत पैसे हैं। ठीक है, बट वो हार्ड वर्क को नहीं दिखता। वो कहता बहुत पैसे है, एक क्लाइंट पकड़ूंगा, क्लोज करूंगा और पैसे बन जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। पीपल आर इन्वेस्टिंग एज इफ जैसे वो रूले नहीं खेलते कसिनो में जाके, इस पे भी लगा दो, उस पे भी लगा दो, उस पे भी लगा दो, देखेंगे। मतलब उन्होंने दिमाग लगाना बंद किया हुआ है। जब वो करने लगा तो भाई जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं और ये मार्केट जो है ना गुड़गांव थोड़ी गुंडागर्दी वाली है। थोड़ा तेज आवाज, थोड़ा बुलंद, स्कॉर्पियोस उस समय बहुत चलती थी। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट ना एक पावरफुल होता था। मेरा एक फ्रेंड है अभी यूके से आया, तो घर आया, गाड़ी देखी, सेटअप देखा, तो उसके मन में डाउट तो बहुत आया। क्या? तो सारे जो पेन्स थे ना वो सारे खत्म हो गए वहाँ। सर अपने आप में एक दल्ला बोलना, ब्रोकर बोलना, एक कंसल्टेंट बोलना, ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज आए, उन्होंने हमें को IPA नाम दिया। ठीक है, बट मुंह से तो निकलता ब्रोकर ही है। ठीक है, जब आप सोशल सर्कल में भी जाते हो, जिस तरीके से आज की डेट में एक ब्रोकर पैसे खर्चता है, तो दूसरा बंदा सोचता जरूर है कि यार ये कर क्या रहा है। तो आपके साथ भी आई एम श्योर बहुत बार ऐसे हुआ होगा। दिवाली की ताश में होता दिवाली। तो आप जब ऐसे ऐसे पैसे फेंकते हो ना और दूसरा वाला सोचता है ये कर क्या रहा है। Welcome to Podcast by Space Creators. Firstly, thank you so much for continuously watching all our episodes, giving us so much of support and giving us suggestions on what guests to call, giving us suggestions what questions to ask. Thank you so much. Now, today we have a real estate consultant with us. He's somebody who has done engineering, he's done his master's as well, but somehow got engaged and excited to make a career inside of real estate. Now, his knowledge is very useful for his clients because he uses all that knowledge such that his clients make a lot of money. Now, in this podcast, what you're going to learn is what is the life of a real estate consultant. What are the things you can take away to become a successful real estate consultant? And there's a lot of advice for investors as well. Investors के लिए भी advice है कि एक real estate consultant कब आपको best deal देता है। ये और बहुत कुछ देखिए। Let's welcome the owner, chairman, founder of Asset Deals, Mr. Vineet Chilani. Thank you so much. So Vineet, I'm very excited because first time we are having somebody from our trade. Means from the real estate consultant side who's been a true blue real estate consultant. I think 16 years now. 16 years. 16 years. Started in 2009 end. December 2009. December 2009. Now, by your education, I think you're both an engineer and an MBA. So I'm sure when you were studying that, you must have not had any plans कि real estate में आना है, या था कोई plan? नहीं, बिल्कुल भी सोचा ही नहीं था कि मैं रियल एस्टेट में आऊँगा, और ऐसा भी नहीं सोचा था। वो कपिल शर्मा का एक डायलॉग है ना कि आपके साथ बैठाऊंगा। तो नहीं। बट क्या what happened? Because your parents also must be thinking यार पढ़ रहा है लड़का, ठीक ठाक पढ़ रहा है। तो सर ऐसा ना कि आई कम फ्रॉम अ सर्विस क्लास फैमिली। ओके, वेरी सिंपल पीपल। बिजनेस में से चाचा वाचा थे, आज भी हैं मतलब बिजनेस में, बट पापा का बेसिकली वही इम्पैक्ट रहता है आपकी फैमिली में ना। तो कभी सोचा ही नहीं था। तो जैसे 3 इडियट्स की स्टोरी है, डैड इंजीनियर तो बेटा इंजीनियर। अच्छा। और बेटा कभी इंजीनियरिंग करना नहीं चाहता था,
अच्छा। तो पूरे कॉलेज में मैं अपना दिमाग चलाता था और इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स अपना। ओके तो कभी ट्यूनिंग हुई नहीं। ओके तो इंजीनियरिंग के जब प्लेसमेंट की बारी आई तो मैं बैठा ही नहीं, क्योंकि मेरे को जाना ही नहीं था। ओके तो 2-3-4 महीने कुछ नहीं किया, पापा के पास ठीक ठाक था बैकअप, और मैं कहा मैंने नहीं करना ये सब। तो फिर मेरे को समझ आया कि सेल्स करते। ठीक है। तो पर्सनालिटी ठीक थी, चेहरा वगैरह ठीक था, तो पहले टेक्निकल सेल्स में चला गया। व्हाट टेक्निकल सेल्स, कौन सा प्रोडक्ट? कंट्रोल्स एंड स्विच केयर एंड भारतीय कटलर हैमर। अच्छा हाँ, ठीक है, तो भारतीय कटलर हैमर से स्टार्ट किया। तो वहाँ पर लोकल सेल्स करनी थी। तो वहाँ पर किसी ने, आप जैसा कोई सीनियर होगा, उसने देखा, कहता तू इंटरनेशनल सेल्स के लिए कर। अच्छा तो इंटरनेशनल सेल्स में क्योंकि पर्सनालिटी अच्छी तो उन्होंने भेज दिया, मैं भी चला गया। हाँ पर बाहर जाकर जब 1.5-2 साल के बाद समझ आया कि यार चाइना से हम compete नहीं कर सकते। ओके ठीक है, तो उस दौरान उसके बाद एक प्रॉपर्टी हमने खरीदी। तो जब प्रॉपर्टी खरीदने गए तो सामने जो बेच रहा था, तो मुझे संभाव ये लगा कि यार ये जो काम कर रहा है ना, ये मैं करना चाहता हूँ। अच्छा, जो एजेंट था? हाँ नहीं, जो बिल्डर के यहाँ बंदा था, अच्छा, डेवलपर के यहाँ पे सेल्स मैनेजर मान लो या सेल्स हेड मान लो। तो आई गॉट रियली इंस्पायर्ड एंड गॉट कि यार ये इंडस्ट्री क्या है। तो प्रॉपर्टी हालांकि हमने वो नहीं खरीदी, बट मुझे एक समहाउ अट्रैक्ट हो गया मैं उससे। तो वहाँ से वो रियल एस्टेट का फतूर जो है, या कीड़ा समझ लो, एक दिमाग में आया। आ गया। तो वहाँ से फिर मतलब कहते हैं ना, बिना बैकअप के या बिना बेस के, बिना कैसे जाऊँ। कोई ऐसा था नहीं जिसमें गॉडफादर मिल जाए कि भाई हाँ मैं बैठा हूँ तू ज्वाइन कर, या कहीं से फ़ोन भी नहीं गया किसी डेवलपर के। तो जर्नी बड़ी मुश्किल सी थी। और फिर समहाउ क्योंकि पढ़ा लिखा है और बेस मिल गया, नौकरी मिल गई, तो डेवलपर्स के यहाँ नौकरी भी की। जैसे मैंने उपल्स में काम किया। अच्छा, उपल, हाँ, साउथ दिल्ली में जो फ्लोर साउथ दिल्ली के यहाँ था। ओके, फिर मैंने बिफोर एमबीए, आफ्टर एमबीए? नो MBA आई डिड माई एग्जीक्यूटिव मास्टर्स इंटरनेशनल बिजनेस। तो वहाँ पर भी ये था कि जो बच्चे थे और मेरी सोच, जो मेरे फ्रेंड्स हैं, वो सारे अच्छी अच्छी कंपनीज में काम करते थे, और मेरा दिमाग जो है वो डिफरेंट तरीके से चलता था। और उस समय मैं उनको बोलता था कि यार मैं रियल एस्टेट में कर रहा हूँ या ऐसा कुछ ट्राई कर रहा हूँ। तो वो कहते थे नहीं यार तू अच्छी कंपनीज में जाना, कैपेबिलिटी है, व्हाई नॉट। तो मैं कहा नहीं, मेरा पता नहीं समहाउ अंदर से इंक्लिनेशन वाज टुवर्ड्स दिस लाइन। दैट उस ईरा में ना रियल एस्टेट को कोई इतना बड़ा नहीं सर, career उस भी समय ब्रोकर मानते थे ना। हाँ। और कोई भी रियल एस्टेट में ज्वाइन नहीं करता। आपको मज़े की बात बताऊं कि अब भाई उस समय तो आज की जनरेशन थोड़ी ज़्यादा ओपन है, पर उस समय शादी का बड़ा प्रेशर रहता था। हाँ। कि शादी करनी है, लड़का क्या करता है, और पापा कहते भाई मेरा बेटा इंजीनियर। मेरी माँ तो वॉज टोटली अगेंस्ट इट, रोती थी कि यार मेरे बेटे को ब्रोकर नहीं कोई बोलेगा। हाँ। ठीक है, तो समहाउ मैं उनके मतलब एक प्रेशर होता है या इमोशनल होता है, तो मैं नहीं करना चाहता। नहीं तो मैं तो अपना बिजनेस बहुत पहले स्टार्ट कर लेता। तो डेवलपर्स के यहाँ जब काम किया, हैम्पटन इंटरनेशनल एक कंपनी है, वहाँ पर काम किया। तो एक्चुअली सिर्फ टैग में फ़र्क था, काम तो आप वही कर रहे हो। सेल्स आप रियल एस्टेट की कर रहे हो, बट आपको डेजिग्नेशन मिली हुई है सेल्स मैनेजर और समथिंग। तो 2009 अक्टूबर में मेरी शादी हुई, और क्योंकि शादी हो गई, अरेंज मैरिज, हाँ, टैग लाइन हो गया। हाँ। दिसंबर में मैंने अपना काम स्टार्ट किया। तो अब मदर भी कुछ नहीं बोल सके। वो अब तो मदर से बाहर निकल ही गया ना कंट्रोल से, आधा तो आधा वहाँ कंट्रोल था। तो वहाँ पर पैसे से काम हो जाता था, वहाँ इमोशनल तो बैलेंस हो गया। That's when you started as a Yes, December 2009 I started alone, अकेले। हमेशा मतलब आज भी मैं कहता हूँ कि यार गॉडफादर होना चाहिए, बट फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली मेरे को गॉडफादर मिला नहीं, एंड स्टार्टेड ऑन माई ओन। So when you started, it was like you decided a name, and did you have an office और ऐसे ही start कर दिया? और नहीं, दिसंबर 2009 में एक फैमिली फ्रेंड मान लो या फ्रेंड मान लो, उसके साथ स्टार्ट किया। नॉट एज अ को पार्टनर बट एज अ सपोर्ट इन द सेंस कि वो मेरे साथ काम करती थी। वेरी सीनियर लेडी, कम्स फ्रॉम अ गुड बैकग्राउंड, एंड आई स्टार्टेड विथ हर इन अ स्मॉल ऑफिस। ओके। एंड पर उससे पहले की जो जर्नी है ना सर, 2009 से पहले, मैं हमेशा अपनी टीम को ये बोलता हूँ कि आज आप प्रिविलेज हो। वो कैसे कि आज आपको हम
लीड देते हैं? नहीं, सबसे पहले तो ट्रेनिंग देते हैं, हाँ। ठीक है, फिर सपोर्ट देते हैं, लीडरशिप देते हैं आपको, कि आपको हर चीज़ में बताते हैं कि क्या गलत क्या सही। ये जो टैगलाइन है, क्या गलत क्या सही, हमें 2009 से पहले किसी ने नहीं सिखाया, खुद ही सीखे। हाँ। मुझे आज भी याद है, एक बहुत DLF में बहुत अच्छा काम करते थे, तो उनके यहाँ मेरी ट्रेनिंग हुई। तो उन्होंने मुझे ये बोला कि आजा ज्वाइन कर ले, ठीक है। मैं ज्वाइन कर गया, आते थे सवेरे, शाम को चले जाते थे, ठीक है। मैं 15 दिन हो गए, 20 दिन हो गए, 1 महीना हो गया। 1 महीने के बाद जो पैसे उन्होंने बोले वो भी आ गए, ठीक है। बट उनका टाइम नहीं मिला, कुछ सीखने को नहीं मिला। मैं उनको बोलता था, उन्होंने मुझे दे दी कि भाई तू जो डेजिग्नेशन चाहिए ले ले। मैं कहा सर कंपनी कहाँ है, डेजिग्नेशन किस लिए करूँ? कहता दूंगा ना, काम भी दूंगा। 1 महीना हुआ, 2 महीने हुआ, मैंने जाकर डेजिग्नेशन दे दिया। मैं कहा सर सीखने को कुछ नहीं मिला, पैसे मुझे आप किस चीज़ के दे रहे हो? कहता मैं तो बैठने के लिए दे रहा हूँ। ट्रांजैक्शन भी नहीं हुई? कोई ट्रांजैक्शन नहीं, वो मिलाते थे 1-2 लोगों से, बात खत्म, पर सिखाते नहीं थे। पॉइंट है कि कुछ भी बताते नहीं थे। सो वो बहुत मिसिंग था। अगर मैं इस फेस को डिवाइड करूँ ना, 2009 से पहले और नहीं, जो अब हो रहा है मार्केट में पिछले 4-5 साल से, वो एक अलग है, प्रिविलेज मिल रहा है फॉर दी पीपल हु आर गेटिंग इनटू रियल एस्टेट एंड वांट टू गेट इनटू रियल एस्टेट। कल मेरे ऑफिस में ना ट्रेनिंग थी वेडनेसडेज को, परसों छुट्टी थी तो कल थी। एंड 3-4 लोगों ने आगे बोला कि मेरे 7 साल का करियर है, 6 साल में मैं इतना नहीं सीखा जितना 1 साल में सीख गया। फिर बोलते 3 साल में मैं इतना नहीं सीखा जितना 1 साल में सीख गया। तो मैंने उन सबसे पूछा, मैंने बहुत बार सुना है, इसका मतलब तो समझा दो। मेरा आई डोंट नो दिस बिकॉज आई हैव नेवर वर्कड एल्सवेयर, तो मुझे नहीं मालूम। तो बोलते लोग ना सिखाते अपने इनसिक्योरिटी की वजह से नहीं है, कि अगर ये सीख गया तो मेरे से आगे निकल जाएगा। करेक्ट। तो बोलते आप सिखा देते हैं। तो अब आप बोल रहे हो पिछले 4 साल से ये हो रहा है। क्या बिकॉज मतलब आजकल बहुत सारे यूट्यूबर्स भी आ गए, पहले इतना नहीं होता था। हम भी अपना जो चैनल है हमारा, उसमें हम प्रोडक्ट की नॉलेज देते हैं, 7 पैरामीटर्स की बात करते हैं, पहले समझ ही नहीं आता था, ठीक है। तो दिस इज द प्रिविलेज विच द पीपल हु आर गेटिंग इनटू रियल एस्टेट एंजॉय गेटिंग नाउ। 2009 से इट हैज़ नॉट बीन एन ईजी जर्नी। सब कुछ खुद सीखो, सब कुछ खुद करो। फिर बहुत बार ऐसा होता था कि कुछ डेवलपर्स उस समय रह नहीं होता था, तो ब्रोकरेजेस नहीं आती थी, एंड यू कैन रिलेट टू दैट। सो बहुत बार ऐसे होता था, दिखता था और मिलता नहीं था। तो वो भी हमने देखा है। सो लॉट ऑफ अप्स एंड डाउन्स वी गॉन थ्रू इट, कि बहुत फैंसी नंबर्स होते थे कि ब्रोकरेज आ जाएगी। आपको भी पता है, मुझे भी पता है, वो ब्रोकरेज आज भी फंसी हुई है, या आई नहीं, या किसी ने खा ली। तो वो भी हुआ है। सो व्हेन एक क्वेश्चन यहाँ मेरा उठता है, सो 16 years you learnt everything yourself, build a company where you have around 100 people yourself, didn't have a godfather, policy changes भी हुए, GST आया, रेरा आया, बहुत सारी चीज़ें चेंज हुई। who do you go to when you're down? You know, it's not that you're not down, it's not कि झटका नहीं लगता, it's not कि लो नहीं होता, उस समय who do you go to? हाँ, वेरी टची क्वेश्चन। नहीं, इनफैक्ट एक बात बताऊं ऑनेस्टली, कल रात को ही डाउन था। अच्छा। ठीक है। क्योंकि हमारे रियल एस्टेट में ना वॉल्यूम्स बहुत बढ़ गए। हाँ, ठीक है। पिछले 3 साल में 3 गुना तो प्रॉपर्टी बढ़ गई। तो आपका स्टेक बढ़ गया, ठीक है, स्टेक बढ़ गया, खर्चा बढ़ गया, कमाई भी बढ़ गई, बट उस हिसाब से हाइज एंड लोज भी बढ़ गए। तो कल भी जैसे कोई एक मतलब कोई चीज़ जो आप चाह रहे हो वो नहीं उस हिसाब से नहीं होता, लो हो जाता है। टू आंसर योर क्वेश्चन, आई एम ए गुरुजी फॉलोअर। ओके, ठीक है। मैं बिलीव करता हूँ, मैं बहुत बार अपने आप को शांत कर लेता हूँ और गुरुजी का नाम लेता हूँ और वापस फाइट बैक करता हूँ। ओके। और कल रात को मुझे ये कर रहा था, मैं आपको 12 बजे मैसेज कर दूँ कि आज का ना मैं आज प्रिपेयर नहीं हूँ। सवेरे उठा, एक फ्रेश माइंड आ गया, जय गुरुजी बोला और आपके सामने आ बैठा। सो यस, आई फॉलो एंड आई एम स्ट्रेंथ, मतलब वही मेरे सबसे ज़्यादा वो है, स्ट्रेंथ है। आई गॉट इट। अदरवाइज कोई एज सच गॉडफादर जिसके बाद जाना, जिससे सीखना, वैसे नहीं है कोई? नहीं, कोई भी नहीं है। ओके। अब आप आ तो गए, व्हाट वाज द डिफरेंस दैट यू सॉ, बिकॉज यू सीन योर फादर इन द सर्विस इंडस्ट्री, तो उससे आपको क्या डिफरेंस नज़र आया और उसको अडेप्ट करने में क्या चैलेंजेस आए? सर चैलेंजेस ही चैलेंज आए। ये इंडस्ट्री जो है ना, इतनी आसान नहीं है।
दूर से ज़रूर दिखती है, डेवलपर भी दिखता है बड़ा फ्लैशी सा, बट टू पेनिट्रेट and to actually do business and to take out the brokerage was not that easy. अब तो रेरा के बाद थोड़ा और ऑर्गेनाइज हो गई है इंडस्ट्री, बिल्डर्स भी ऑर्गेनाइज हो गए, बट चैलेंजेस तो हर स्टेप पे है. हर एक मैं कहूँगा हर 6 महीने में इन रीसेंट टाइम्स एक नया वो चैलेंज आ रहा है. पहले ये अब 6 महीने हैं, पहले ये 2-3 साल में होता था, फिर 5 साल में होता था, बट टुडेज मार्केट इज सो डायनामिक that you have to adapt to the current market situations. मतलब अलग अलग फेजेस में अलग अलग आपको अडेप्टेबिलिटी करनी पड़ती है, जैसे बिल्डर के साथ भी, मार्केट के साथ भी, अपनी टीम के साथ भी. तो बहुत सारे ये चैलेंज आता है, उसमें मज़ा भी आता है, किक आती है कि यार एक नया है. Do you remember your first transaction? Yes, I remember my first individual transaction where it was resale. क्या था? And the seller and buyer were both on one side. So we sold one villa, garden estate. Garden estate. ठीक है, 4.5 करोड़ रुपए की डील थी. तो जो सेलर थी, she was not able to sell, and we sold her villa. But इंसान के रूप ना पता चलते हैं. ब्रोकरेज कितनी मिली? हाँ, तो इट वॉज नॉट ईजी एंड आई स्टिल रिमेंबर द नेम, आई कैंट रिवील, बट जिस तरीके से उस लेडी ने ट्रू कलर्स दिखाए वॉज स्टिल आई डोंट वांट टू गेट इनटू इट, बट येस ये अच्छे लोग भी होते हैं. जो सेलर थे उन्होंने हमें को बुलाकर, बिकॉज ऑफ द नेचर, ट्रांसपेरेंसी एंड ऑनेस्टी एंड द ट्रांजेक्शन, द वे द ट्रांजेक्शन वॉज हैंडल्ड, ही ऑफर्ड अस 2%. Wow. And we made 9 lakh rupees in 2009 In one transaction? in one transaction. Wow. ठीक है, तभी तो मैं बोला ना वो जॉब, शादी का बीवी को पैसे. So anyways, that was the good part. And still that must be motivating. That yes, this is how it started, and that client is still my client. And he always says that, you know, whenever a transaction I'll do, whether I'm doing it with someone else also, he calls me कि मेरे को पता है कि यार गलत नहीं होगा. सो दैट्स दी आई मीन ट्रस्ट, और दैट्स दी आई एम हैप्पी अबाउट माई सेल्फ. Right now, most of your business is fresh booking, or most of your business is resale? Now, currently it is, most of it is in primary booking. Primary booking. Yes. Okay. Now, what is the difference? Primary booking as a broker, क्या मुश्किल है resale में और प्राइमरी बुकिंग में, और प्राइमरी बुकिंग क्यों ज़्यादा लोग चूज़ करते हैं? सर एक्चुअली क्या है कि प्राइमरी बुकिंग्स में आपकी टीम मैनेजमेंट आ जाती है, इट्स मोर ऑफ ए कॉर्पोरेट थिंग, एंड एक सर्टन आप मतलब वॉल्यूम में काम कर सकते हो, स्केल कर सकते हो. और रीसेल में आप मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हर एक 2-3-4 बुकिंग्स ट्रांजेक्शंस क्लोज कर लेते हो. हर एक का अपना एक साइड है, ठीक है, अपने एडवांटेजेस हैं. और प्राइमरी बुकिंग्स में अपना एक किक है जो मुझे एंजॉय कर रहा है. तो पिछले बहुत सालों से मैं प्राइमरी बुकिंग्स में ही एक्टिव हूँ. मोस्ट ऑफ योर टाइम. यस. नाउ इसमें एक चीज़ और बताओ. इसमें मैं एक चीज़ बोलूँगा, ठीक है, कि बोला ना गॉडफादर नहीं था, पता नहीं है क्या नहीं करना. तो एक टाइम पे एक इंडिया होम्स का कंपनी थी. ओके. सो उसमें मुझे रीसेल में दे आउटसोर्स मी कि जो भी लीड्स उनकी यहाँ जनरेट हो रही है, तो आप रीसेल स्पेशलिस्ट हो, सो आप वो कर लो. हाँ, तो सारी लीड्स मुझे ट्रांसफ़र होती थी. ठीक है, बट जब आई गॉट अवेयर धीरे धीरे, क्योंकि कोई समझाने वाला नहीं था, तो जब समझ आया तो लगा कि यार ये तो ज़्यादा अच्छा है. हाँ. सो दिस इज हाउ आई गॉट इनटू इट. अच्छा, पहले रीसेल की बहुत रीसेल ट्रांजैक्शंस started as a scratch, as I told you. तो ट्रांजैक्शन. So how many years you're doing fresh booking? फ्रेश बुकिंग्स तो मैं ज़्यादा 2016-17 से ज़्यादा फ्रेश बुकिंग्स. About 7-8 years. And now this is the path you're taking. Yes. Now एक करियर पर्सपेक्टिव से बात करते हैं. If somebody today wants to start a career, क्योंकि इस समय तो मैं तो ऑलमोस्ट हर एक को देख रहा हूँ, in whichever stage of their life, whether they are fresh out of college or they are even 40 years of age, everybody wants to get into real estate. What is your advice? Advice from two angles. कोई fresher को start करना है और किसी को 40 साल की उम्र में start करना है. तो what is your advice?
मैं तो कहूँगा बूमिंग इंडस्ट्री है। इनफैक्ट इंटरव्यू पे जो भी आता है वो इसी सोच से आता है कि बहुत पैसे हैं। हाँ, ठीक है, इसके प्लस एंड माइनसेस दोनों हैं। हाँ, तो वो आता है इसलिए कि बहुत पैसे हैं, ठीक है, बट वो हार्ड वर्क को नहीं दिखता। वो कहता है बहुत पैसे, एक क्लाइंट पकड़ूंगा, क्लोज करूंगा और पैसे बन जाएंगे। ऐसा होता नहीं है। पैसे हैं, बिल्कुल है, बट योर हार्ड वर्क कंबाइंड विथ योर ऑनेस्टी, डेडिकेशन, नॉलेज, एक्सपीरियंस gets converted into your realization of money. It is not one कि या भाई लकी बाई चांस बहुत रेयर होते हैं, हो जाते हैं, मैं मना नहीं कर रहा, बट आपका कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस और वो क्लाइंट भी जो 5-6 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी से कम गुड़गांव में कुछ है क्या सर, बताओ कुछ आप। भी नहीं। तो जो 5-6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है, हाँ, वो परख जाता है कि सामने वाले में क्या नॉलेज है, कितनी डेप्थ है। उस डेप्थ में ना सब कुछ छुपा हुआ है। हाँ, सो इस इंडस्ट्री को ज़रूर ज्वाइन करना चाहिए और अच्छी इंडस्ट्री है, बहुत ऑर्गेनाइज हो गई है पहले से, बट जो भी ज्वाइन करना चाहता है उसको ये समझना चाहिए कि यार ये एक कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है, हर रोज़ काम करने वाली हर रोज़ का। एक इसी में इसको एक सक्सेस स्टोरी और एक फेलियर स्टोरी से बता सकते हो कि कोई आया और ऐसे सक्सेस हो गया और कोई आया और दूसरे तरीक़ों से चला और फेल हो गया। देखो इसमें दूसरे तरीके ज़्यादा आ जाते हैं क्योंकि हर आदमी आता है, उसे लगता है कि यार 2-3 महीने काम किया, हाँ, अगर 2-3 महीने काम नहीं किया तो वो यहाँ से सैलरी उठाता है, ठीक है, और कॉम्पिटिटर वाला बुला लेता है क्योंकि उसके पास, उसको पता है थोड़ी बहुत लीड्स होंगी, हाँ, जो हम लोग खर्चते हैं, हाँ, ठीक है, तो वो वहाँ चला जाता है। हाँ, ज़रा सा हाइक, 25,000 वाले को 1,000 रुपये की हाइक, 40,000 वाले को 5,000 की हाइक, 60-70 हज़ार वाले को 10-15 हज़ार रुपये की हाइक। हाँ, अच्छा, वो हाइक भी तो तब होगी ना जब हमारा ट्रांजैक्शन बिजनेस है, हाँ, तो अगला बंदा भी तब देगा जब आप ट्रांजैक्शन करोगे। तो यहाँ बिजनेस नहीं किया तो उस लीड से कुछ हो गया, नहीं तो 2-2 महीने की स्टोरी है। अच्छा, एक तो करियर ये है, ठीक है, दूसरा दूसरा दो महीने वाले कितने साल लास्ट करते हैं? अब ये तो वो जानते हैं पर मैंने अधिकतर 2-2 महीने वाले मार्केट से गायब होते हुए देखे। हाँ, ठीक है, रुकते हैं 2-2 महीने पर फिर गायब हो जाते हैं। इसमें ना लॉट ऑफ पीपल हैव दिस मिसकंसेप्शन। जो फर्स्ट टाइमर्स आते हैं वो ये बोलते हैं कि ये सैलरी तो हमारी फिक्स्ड ही है, ये हमारा हक है, 40,000 हो या 50,000 हो या 25,000 हो, ये हमारा हक है, एंड इट इज़ गॉट नथिंग टू डू विद टारगेट्स। इज दैट सो? देखो आप बिजनेस कर रहे हो, मैं आपसे पूछता हूँ, आपके पास इसका जवाब होगा। नहीं, मेरे पास तो बड़ा सिंपल सा जवाब है, अगर आप टारगेट नहीं करते तो मेरे पास तो जगह नहीं है। करेक्ट। Means आप आई कैन गिव यू 3 months 6 months लीवरेज, आफ्टर दैट इफ यू आर नॉट डूइंग ट्रांजैक्शंस डेफिनेटली आई वोंट बी एबल टू पे। पता है, मैं आपको एक बात बोलूँ, ये जवाब उनको भी पता है, बट उनको ना समझना नहीं है। अच्छा, ठीक है, पर उनकी भी गलती नहीं है। आई कम फ्रॉम अ सर्विस बैकग्राउंड, आई अंडरस्टैंड कि एक मंथली फिक्स एक्सपेंसेस सबके हैं, बिल्कुल भाई आना जाना, ठीक है, रोज आना, फिर उसके बाद आपका पेट्रोल भी लगता है और आपके कुछ मंथली एक्सपेंसेस भी हैं। तो उनकी सोच भी गलत नहीं कहूँगा। एज एन एंटरप्रेन्योर मैं और आप ये समझते हैं कि ये ट्रांजैक्शन बिजनेस है, जो रेवेन्यू आया उसमें से वो सैलरी निकलेगी, उसका इंसेंटिव निकलेगा। बट जैसे आपने किया, हम भी यही करते हैं कि 2-3 महीने, 4 महीने, 6 महीने भी सपोर्ट करने को तैयार है क्लाइंट को, प्रोवाइडेड उसकी कुछ विजिट्स हो, ऑनेस्टी इंटीग्रेट, मतलब इंटैक्ट हो, तो फिर कोई दिक्कत नहीं है। सपोर्ट तो करना ही चाहिए ना। और 1 ट्रांजैक्शन 2 ट्रांजैक्शन कैन कवर अप योर एंटायर दिस थिंग। तो वो अच्छी बात है रियल एस्टेट में कि आपकी वॉल्यूम अच्छा है, तो मतलब टिकट साइज बड़ा हो गया, टिकट साइज बड़ा है, गुड़गांव में टिकट साइज बड़ा हो गया तो आप वो कर लिया। ओके, ओके। अब लेट्स कम टू इन्वेस्टर्स। यस सर। गुड़गांव इज बिकम वेरी डायनेमिक। आई एम श्योर 2009 में जो एक इन्वेस्टर का माइंडसेट होता था, आज तो होगा नहीं, ठीक है। आज एटलीस्ट फ्रॉम द लास्ट 3-4 years पीपल आर एक्सपेक्टिंग कि मैं 50 लाख रुपए लगाए और मैं साल में डबल करके लेके जा रहा हूँ। नाउ व्हाट इज़ योर एडवाइस एंड व्हाट इज़ योर गाइडेंस फॉर इन्वेस्टर्स राइट नाउ? सर करंटली तो मार्केट जो है, क्योंकि प्राइजेस बिल्डर्स के जो भी नए लॉन्चेस आ रहे हैं, ठीक है, वो एक डिसेंट प्राइस पे आ रहे हैं। हाँ, सो करंट मार्केट में तो मुझे नहीं लगता कि एग्जिट इन मंथ्स हैं। करंट मार्केट में आपको मिनिमम 1 year 1.5 years का एक होल्डिंग पीरियड रखकर चलना पड़ेगा, ठीक है, और फिर इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी। मैं खासकर बात कर रहा हूँ अपार्टमेंट सेलिंग की, ओके, ठीक है, और इसमें आपको 1.5 से 2 साल का होल्डिंग टाइम रखकर ही इन्वेस्ट करना चाहिए। जो
करंट मार्केट है। अगर हम कमर्शियल की बात करें तो कमर्शियल ने वैसे भी एग्जिट तुरंत तो है नहीं, ठीक है। आपको 3-4 साल या टिल पोजेशन प्रोडक्ट जब तक रेडी नहीं हो जाता तब तक आपको होल्ड करना चाहिए। ओके। प्लॉट्स में अगर हम बात करें तो प्लॉट्स में मूवमेंट की कोई डेफिनेशन नहीं है। हाँ, पिछले 3 साल में तो कोई डेफिनेशन है नहीं, तो यू कैन गेट लकी। इट इज़ अबाउट द बाइंग। कितना डेस्परेट सेलर है, डेस्परेट सेलर वैसे रियल एस्टेट में बोलना गलत है, हाँ, ठीक है, पर नीड हो सकती है। वी कैन से गुड़गांव में डेस्परेट सेलर। हम देखो, मैं तो गुड़गांव करता हूँ, इसलिए गुड़गांव और गोवा में एक प्रोजेक्ट पे हम फोकस करते हैं। इसके अलावा तो गुड़गांव में तो डेस्परेट सेलर जैसी चीज़ मैंने देखी नहीं काफ़ी टाइम से। जैसे कल ही मेरे एक रिश्तेदार का फ़ोन आया कि कोई डेस्परेट अपार्टमेंट दिला दे। मैं कहा डेस्परेट और अपार्टमेंट, हाँ, दोनों चीज़ें मैच नहीं नहीं, तो टाइम पास मत कर। हाँ, हाँ। तो ऐसा होता नहीं है। ओके, तो जब आप बोल रहे हो कि 1-1.5 साल का होराइजन मिनिमम चाहिए, तो 1-1.5 साल का होराइजन में परसेंटेज ऑफ पेमेंट कितनी लेके चले कि इतनी परसेंटेज ऑफ पेमेंट तो लगेगी? ये तो अलग अलग बिल्डर की स्कीम है, और मैं आपको पता है M3M के साथ काम करता हूँ, तो अभी तो 2476 की स्कीम आ रखी है। तो फिर 24% लगाओ और बाकी पोजेशन तक कुछ नहीं देना। वो तो बहुत अग्रेसिव स्कीम है। यू डोंट नीड टू गिव एनीथिंग। सो दैट्स हाउ वी आर मेड, वेरी एग्रेसिव, यू नो। हाँ। सो 24% देना और कुछ नहीं देना सर, इससे अच्छी क्या स्कीम होगी? एक्सेलेंट है वो तो। अब एक चीज़ और इस पे आते हैं कि एक इन्वेस्टर को 1000 रियल एस्टेट एजेंट है, गूगल करो, आपका नाम भी आ जाएगा, मेरा भी आएगा, 100 आ जाएंगे। व्हाट शुड दे लुक एट? जो ट्रांजैक्शन अच्छी दे रहा है, डिस्काउंट अच्छा दे, क्या चीज़ देखनी चाहिए? एक्चुअली मैंने इसका ना स्टार्टिंग ऐसे करूँगा, क्लाइंट ना अपनी ग्रीड में मरता है। अच्छा, ठीक है। नेगेटिव बात पहले कर लेता हूँ। क्लाइंट ग्रीड में फंसता है तो उसको डिस्काउंट ज़्यादा चाहिए, ठीक है। कई बार क्लाइंट एक्सपेक्ट करता है कि जो उसको मिल रहा है वो भी घर उससे ज़्यादा घर पे दे आए, तो फिर बाद में जो आपको रोड साइड वाले हैं वो आपको बोल तो देते हैं, बाद में आपका फ़ोन नहीं उठाते। बट कहाँ से जनरेट हुआ? क्लाइंट की ग्रीड से, ठीक है। अगर कोई सर्विसेज आपको दे रहा है तो 1% उसका जायज़ हक है जो उसको मिलना चाहिए। उसके बाद वो आपको सर्विसेज ना दे तो दैट इज ही और शी इज़ टू बी ब्लेम्ड। ओके। सो क्लाइंट को जो आपके क्वेश्चन है कि क्या देखना चाहिए, क्या चाहिए, या कुछ देखना भी चाहिए या नहीं चाहिए? क्योंकि कई क्लाइंट तो बोलते हैं मैं तो किसी से भी ले सकता हूं। कोई बोलेगा आप भी इस ट्रेड में हो, मेरा माल ले लो, मेरा माल ले लो। हाँ। बट जो आपको बेस्ट एडवाइस देगा वो एजेंट है, वो कंसल्टेंट है, वो एडवाइज़र है। और 5 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी में आप बिना एडवाइज़र के जा रहे हो तो गलती आपकी है, ठीक है। अब क्या देखना चाहिए? आपको डेप्थ देखनी चाहिए उसकी कि यार कितना एक्सपीरियंस है, कितना सोशल मीडिया प्रेजेंस है आज की जनरेशन के हिसाब से, कितनी नॉलेज है उसके पास ना, कितना उसका कनेक्ट है डेवलपर के साथ। उसके बाद आपको वो क्या बेस्ट डील दे सकता है। इन 5-6 पैरामीटर्स पे क्लाइंट को एवेल्युएट करना चाहिए। इट्स नॉट दी डिस्काउंट। मैं क्लाइंट्स को एक और एडवाइस देता हूँ। हाँ जी। थोड़ा टफ है हाँ उनके लिए करना, बट पॉसिबल है। गिवन सोशल मीडिया इज सो एक्टिव, it is very easy for anybody to find out a common person between me and them or you and Absolutely. them. Reference marketing is the best. रेफरेंस आप ढूंढो, और आप ना जिसने कभी प्रॉपर्टी ली हो उससे एक ही सवाल करो कि बॉस जो प्रॉपर्टी लेके दी थी उसमें अप्रिसिएशन आया या नहीं। करेक्ट। दूसरी चीज़, उन्होंने आपको एग्जिट कराया या नहीं। ये एक्सरसाइज अगर बड़ी सिंपल सी एक्सरसाइज है, हम लोग मैंने नोटिस किया कि लोग कपड़े खरीदने के लिए और ज्वेलरी खरीदने के लिए और गाड़ी खरीदने के लिए, मुझे नहीं पता कितनी सारी एक्सरसाइज करता है। करेक्ट। मगर ऐसा क्यों होता है कि इसका आंसर मेरे पास भी नहीं है। ऐसा क्यों होता है कि रियल एस्टेट जब वो खरीदने के लिए आते हैं तो वो ये वाली एक्सरसाइज छोड़ के सिर्फ इस चीज़ में घुस जाते हैं, डिस्काउंट कहाँ से बेटर मिल रहा है, कौन में से ब्रोकरेज कम ले लेगा, कौन, मतलब ऐसी वाली चीज़ों में घुस जाते हैं। सर मैं बोलूँगा इसमें ना मैं डेवलपर्स को क्रेडिट दूंगा। अच्छा, ठीक है, क्रेडिट दोगे। On a lighter side, they have created such an aroma in the market that people are not talking about the builder pricing. Okay? Because ये प्राइस पे मुझे प्रोडक्ट इस बिल्डर का लेना चाहिए, नहीं लेना चाहिए, लेना चाहिए। ठीक है। What they are talking is कि इसमें डिस्काउंट कितना मिल सकता है।
कौन बेटर डिस्काउंट देगा? तो वो वाली बात हो गई, मर्सिडीज लो तो ले ली, कि एवरेज क्या देती है. ओह माय गॉड. सो बिल्डर्स का इसमें मैं कहूँगा इट्स अ गुड मार्केटिंग, बट अ गुड एडवाइजर कैन एडवाइज यू कि किस बिल्डर का प्राइस किस बीएसपी पे राइट है या नहीं है, और एंटर करना चाहिए नहीं करना चाहिए. ठीक है. अभी वो वाला एंगल जो है ना, एक मुझे लगता है कस्टम जो लेने वाला है वो समझता है, बट कई बार इन्फ्लुएंस हो जाता है. पर ये ना नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा है. मैंने थोड़ा वेस्ट इंडिया को, साउथ इंडिया, आई हैव फ्रेंड्स है, आई हैव स्टडीड दैट मार्केट एज वेल. जिस तरीके से डिस्काउंटिंग, बेस्ट डील, बेस्ट प्राइस हर एक की मार्केटिंग में लगा होता है, वहाँ पे नहीं होता ये. हाँ, even I started working with a developer called Abhinandan Lodha. हाँ. So we sold their plots. हाँ. And we got customers from all over India. Yes, you're right. वहाँ पर डिस्काउंटिंग की बात नहीं थी. डिस्काउंटिंग की बात नहीं. वहाँ ये थी कि यार मेरे को आप सर्विस दोगे, आप अच्छी लोकेशन दिला दो, आपको मैं जब फ़ोन करूँ आप अवेलेबल रहो. हाँ. मेरी अलॉटमेंट करा दो. करेक्ट. मेरे एग्रीमेंट करा दो. सबसे पहले तो दे विल चेक व्हाट दे आर मोर, the West Indians and South Indians, they are more interested in कि how well do you know this product. करेक्ट. तो वो आपका इंटरव्यू लेते हैं. करेक्ट. उस तरीके से कि आप इस प्रोडक्ट को कितना जानते हो. करेक्ट. अगर आप प्रोडक्ट को नहीं जानते वो आपसे बाइंग नहीं करेंगे. ठीक है सर. अब हम नॉर्थ इंडिया में हाँ, जो दिल्ली और गुड़गांव का स्टाइल है उसमें तो हम एडजस्ट हो ही चुके हैं. हाँ, हम लोग एडजस्ट हो चुके हैं. मतलब हम लोग एक तरह से कहना नहीं चाहिए कि लोगों की ग्रीड के साथ कई बार हम लोग भी खेलते हैं, क्योंकि उनको ग्रीड ही समझ में आती है, तो कई बार हमें ग्रीड सेल करनी पड़ती है. इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करना पड़ेगा आपको. देखो सिंपल सी, मतलब आप कह रहे हो जैसे को तैसा. जैसे को तैसा. मैं आपको सिंपल सी चीज़ बताता हूँ. एक बार मेरे पास एक मेरा टीम मेंबर काम करता था, आया हंसते हुए. तो बड़ा बेवकूफ़ है क्लाइंट. मैंने क्या हुआ? बोलता मैंने उसको बोला ये तेरे को शॉप दे रहा हूँ. तो उसने बोला जब ये रेडी हो जाएगी तो ये क्या रेंट पे लगेगी? तो मैंने बोला 200 रुपये स्क्वायर फीट. तो बोलता अगर 300 पे लगती तो बेटर होता, क्लाइंट ने बोला. तो ये बोलता है हाँ हाँ सर, मैं 1 मिनट दोबारा देख के बताया ये 300 में ही लगेगी. बोलता अच्छा हाँ दे दो, मैं चेक देता हूँ. हाँ. और मैं इसकी शक्ल देख रहा था, ये क्या बोल के आया, तो वो 300 में नहीं लगेगी. सर इस पे मेरा आपसे क्वेश्चन है. हाँ. क्लाइंट आपसे पूछता कि मैं नहीं 300, बोलता. तो फिर इसमें क्लाइंट मैं बोलता जी 200 क्या 190 हो सकती है, क्या आप प्रिपेयर्ड हैं? सो क्लाइंट ना डेथ दिखता ही नहीं ना. मैं वही तो कह रहा हूँ. मेरे पास मेरे टीम वाले बहुत सारे लोग लेके नहीं आते क्लाइंट इस कारण. और क्लाइंट वो ग्रीड फैक्टर वाला होता है ना, जिसको ग्रीड सेंटर, वो लाएंगे नहीं मेरे पास. पर वो ट्रांजैक्शन भी क्लोज नहीं होती फिर. नहीं होगा. वी डू लूज ट्रांजैक्शन. Yes, we do मतलब lose. ये एक अजीब बात है, बट वी डू लूज ट्रांजैक्शंस एंड समटाइम्स यू लूज कस्टमर्स ऑल्सो. अब उस कस्टमर को समझ 4 साल बाद आता है, मगर हमारी ट्रांजैक्शन जा चुकी होती है. सो आप भी सही कह रहे हो. मेरे भी टीम मेंबर्स मेरे को क्लाइंट के साथ नहीं बिठाते हैं. नहीं बिठाएंगे. क्योंकि वो पता है मैं उनको सच बोल दूंगा. हाँ. ठीक है. तो इस वजह से वो कहते हैं कि आप मत मिलो, कि यार आप सच बोलोगे क्लाइंट. मैंने कहा उसको लेनी नहीं लेनी यार, उसकी उम्र भर की कमाई है. हाँ. ठीक है. उसकी उम्र भर की कमाई राइट जगह लेनी चाहिए. हाँ. बट आपको ऐसे नहीं लगता? मेरे को तो अभी ये फील होना शुरू हो गया, एटलीस्ट इन आवर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, पीपल आर इन्वेस्टिंग एज इफ जैसे वो रूले नहीं खेलते कसिनो में जाके, इस पे भी लगा दो, उस पे भी लगा दो, उस पे भी लगा दो, देखेंगे. मतलब उन्होंने दिमाग लगाना बंद किया हुआ है. सर इसका ना मैं जवाब ऐसे दूंगा कि पिछले 3 साल में जिसने नहीं इन्वेस्ट किया उसने लूज किया, फोम हो गया उसको. हाँ. तो आज भी मैं और आप हाँ. ये नहीं प्रिडिक्ट कर सकते. फोमो तो हमें भी कई प्रोडक्ट्स में तो हमें भी हुआ है, हमने नहीं किया. करेक्ट. तो आज जो है ना, हमेशा चीज़ खरीदते हुए महंगी लगती है, बट आई एम वेरी पॉजिटिव अबाउट द रियल एस्टेट मार्केट. अनदर 2-3 ईयर्स आई सी कि जिन्होंने आज भी इन्वेस्ट करेंगे ना, वो पैसे कमा कर जाएंगे. अग्रीड. तो तभी वो भेड़ चाल है, एंड तभी क्लाइंट जो है वो लेना चाहता है. और जिस तरीके से ट्रेंड है, जिस तरीके से आगे फ्यूचर दिख रहा है, और लैंड इतनी महंगी हो गई, तो बेसिक फंडामेंटल ये है कि लैंड ही महंगी है तो बिल्डर के प्राइसेस महंगे ही होने हैं. ठीक है. और आज भी मैं तो बहुत एक्टिव हूँ मार्केट में. सेलर्स है ही नहीं मार्केट में. नहीं, सेलर्स नहीं है. ठीक है. अगर हैं भी ना तो वो टेबल पे मुकर रहे हैं. अगर होंगे भी तो 2-3-4% ही हैं. ठीक है. जिनको यहाँ से बेचकर कहीं और लेना है. तो
द सिचुएशन इज़ वेरी गुड इन टर्म्स कि लोगों के पास पैसा बहुत है एंड इट इज़ अ सेलर्स मार्केट. एंड इट इज़ अ सेलर्स मार्केट. ओके, वापस आते हैं विनीत करियर पे. ओके, एंड स्पेशली एक मैसिव ट्रेंड हमने डेवलपर्स में भी देखा है पिछले 3 साल में. एक बंदा एक्स कंपनी में था, 6 महीने बाद वाई में था, और 1 साल के बाद जेड में था. सेम चीज़ अभी हो रही है एजेंट कंपनीज में. मतलब आई एम श्योर आपने 10-12 कंपनीज प्रोड्यूस कर दी होंगी. एंड बहुत सारे लोग इधर से उधर 2000, 4000, 5000 जैसे आप पहले बोल रहे थे. इसका रिजल्ट क्या है? what are they going to gain out of it, and what is the result in this? इसमें देखो इंडिविजुअल माइंडसेट और किसी भी माइंडसेट को समझाना मुझे तो लगता नहीं करना चाहिए. ठीक है, आपका सोच है, बट ये मैसेज उनके लिए जो ये इधर से 2-2 महीने घूम रहे हैं, ठीक है, या अपना कोई काम करना चाहते हैं या कोई अनएथिकल तरीके से काम करना चाहते हैं. बट मैंने ये भी देखा है पॉजिटिव ये कि आज मेरे पास कुछ टीम मेंबर्स हैं जिनको 4-4, 5-6 साल हो गए, पर वो कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस कर रहे हैं. एंड इसमें एक चीज़ है, अगर आपका जो आप एक्सपेक्टेशन है, अगर आपका वहीं मीट हो जाए उसी कंपनी में, तो बंदा छोड़कर भी नहीं जाएगा, कभी भी नहीं जाएगा. ठीक है, तो मुझे लगता है कि अगर वो मैच हो जाए तो नो वन विल लीव एनीवन एंड जॉइन समवेयर एल्स. करेक्ट. द प्रॉब्लम इज नॉट विद द मैच्योर पीपल, प्रॉब्लम इज दिस चैलेंज इज विद द यंगर जनरेशन. एंड धीरे धीरे उनको यंगर जनरेशन और न्यू टू द बिजनेस, एंड द बेस्ट आई थिंक इज टाइम विल टीच देम. अच्छा, तो इसमें उनको हम एक समझा ही सकते हैं, बाकी तो वक्त ही सिखा सकता है उनको. कुछ नहीं कर सकते. आई नो. एक और क्वेश्चन है मेरा, दैट आपने जब से 16 साल हो गए, इस 16 साल में कभी डेवलपमेंट करने का नहीं सोचा? दिल तो बहुत करता है अभी करता है, बिकॉज मार्केट इतनी अच्छी है. और बट एज ऑफ नाउ नो प्लान्स. Okay. आई एम हैप्पी विद व्हाट आई एम डूइंग. बाय नेचर आई एम नॉट टू एग्रेसिव. जो जहाँ पहुँच गए वो गुरुजी की ब्लेसिंग है, बहुत बढ़िया पहुँच गए. तो इसमें आई एम राइट नाउ थिंकिंग ऑफ एक्सपैंडिंग दिस मोर. एंड टू अदर सिटीज एज वेल. With Goa's experience, I'm very bullish about the other cities. Okay. So it's just an experience, Okay. which teaches you or which tells you, guides you कि आगे क्या करना है. So right now the plans is this only, no development. Nothing to do with development. Not Because that is the we natural. never say no, क्योंकि मुझे नहीं पता था कि डेस्टिनी यहाँ लेकर आएगी, बट आगे क्या हो पता नहीं, बट अभी कोई प्लान नहीं है. एक नेचुरल प्रोग्रेशन होता है ना, बहुत सारे होना भी चाहिए. तो नेचुरल प्रोग्रेशन एक टाइम के बाद एक रियल एस्टेट कंसल्टेंट का मोस्टली यही होता है कि वो डेवलपमेंट की तरफ. बहुत सारे फ्रेंड्स हैं मेरे जिन्होंने आज डेवलपमेंट में घुस गए. दे स्टार्टेड विथ मी ओनली, एंड सो आई एम सो हैप्पी फॉर देम. दे डूइंग वंडरफुली गुड. ओके, बट नॉट योर प्लान्स. मे बी गुरुजी हैज सम अदर प्लान्स, बट आई डोंट थिंक सो. एंड इंडिया में गोवा और गुड़गांव के अलावा व्हाट आर द सिटीज यू आर सीइंग doing very well in real estate in the coming years? वेल प्रैक्टिकली जिनसे मैं बात करता हूँ, जो फ्रेंड्स है, पुणे मार्केट, मुंबई मार्केट, गोवा, बैंगलोर मार्केट, दे आर डूइंग वेरी गुड. आई हैवंट एनी practical experience. What I read is from the articles. So where do you increase your knowledge? मतलब मार्केट की, इंडस्ट्री की नॉलेज. यू सेड नॉलेज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. सर आजकल तो यूट्यूबर्स है, पॉडकास्ट आप जैसे बनाते हैं हम सीख लेते हैं, तो वैसे ही नॉलेज बढ़ती रहती है. बाकी आर्टिकल्स हैं, बाकी आपका कंपनी है. सो हाउ मच टाइम डू यू स्पेंड इन दैट? सर कंपनी तो मेरी बहुत अच्छी है, क्योंकि सारे डेवलपर्स और बड़े बड़े लोगों के साथ ही बैठना होता है. अच्छा. तो वहाँ से आपको प्रैक्टिकल नॉलेज मिलती है. ओके. थ्योरेटिकल नॉलेज आपको बुक्स में मिल जाती है. ओके. और जो यूट्यूब की नॉलेज है वो आप आजकल जिम करते करते या कोई भी एक्सरसाइज करते करते रात को सोते हुए, मैं तो यूट्यूब ही देख रहा होता हूँ. ओके. तो बहुत एक्सपीरियंस शेयर होते हैं. ठीक है, कि अलग अलग ज्ञान मिलता है कि भाई उसकी ये सोच है, उसकी ये सोच है, तो वहाँ से आप भी अपग्रेड होते हैं. तो अपग्रेड होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में. सबसे मूविंग एक्सपीरियंस बताओ जो एक कस्टमर को बेनिफिट हुआ आपसे, एंड उनका कुछ ऐसा जेस्चर था या उन्होंने ऐसा कुछ बोला विच सेड टू यू यही करते रहना है मेरे को. नहीं, बहुत सारे एक्सपीरियंस है जिन्होंने पिछले कुछ सालों में जो पैसे लगाए, ठीक है, उन सबके पैसे
इनफैक्ट कोविड में तो किसी के घर बन गए, ठीक है। तो बहुत सारे एक्सपीरियंस है, बहुत सारी दुआएं मिली हैं तभी यहाँ पर पहुँचे हैं, जिनके घर बन गए, मकान बन गए, जिन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, तो आज उनकी एक वर्थ बन गई। तो आई फील सो हैप्पी। सो उन्हीं की ब्लेसिंग्स हैं कि जिसकी वजह से हम ग्रो कर रहे हैं। ओके, एंड टीम मेंबर्स के साथ भी ऐसा हुआ है आपके? मतलब उनके घर बन गए? हाँ, बना ही रहे हैं वो। अगर नॉलेज नहीं होती तो देखो, मैं ये मानता हूँ, मैंने भी घर बनाया अपना, और इसी मार्केट में बनाया, ठीक है। तो जब आप खुद अपने लिए कुछ नहीं कर सकते तो दूसरों के लिए क्या करोगे? करेक्ट। तो मेरा तो ये मानना है। So do you focus that your old team members, they should also buy property and they should prosper? आई थिंक एवरी पर्सन शुड, Okay. ठीक है। एंड इफ यू आर नॉट डूइंग वेल फॉर योर सेल्फ, हाउ कैन यू एडवाइस अदर्स? Yeah. सो दिस इज अ गुड थिंग। विनीत, एक बात बताओ, जी जब आप इसमें आए, आपने इंजीनियरिंग किया हुआ था, MBA किया हुआ था, बट उस समय ट्रेडिशनली ब्रोकर्स ऐसे नहीं होते थे। बेसिकली वर्ड यूज किया, ब्रोकर्स भी नहीं वर्ड यूज किया जाता था, प्रॉपर्टी डीलर वर्ड यूज किया नहीं जाता सर, दलाल। हाँ, दलाल एक बनिया फैमिली थी। हाँ। तो मैं घर पे एंटर कर रहा था, हाँ। तो दलाल वर्ड यूज़ किया जाता था। तो मैंने अपने आप को देखा, वहाँ देखा, फिर मैंने ब्रोकरेज को देखा, फिर मैं शांत हो गया। मतलब उन्होंने बोला कि दलाल आ रहा है, दलाल आ रहा है, कैलकुलेट मेरे सामने नहीं बोला, बट जब ब्रोकरेज मिल गई तो मैंने वो पी लिया। तो दैट वाज द इंसेंटिव, ब्रोकरेज वाज द इट इज़ ऑलवेज। It is always. सो मेरा एक बहुत अच्छे मित्र, बहुत अच्छे सहयोगी हैं, मतलब अच्छी जगह काम करते हैं, हेड है। हाँ। तो मैं उनको हमेशा एक ही चीज़ बोलता हूँ, जो भी पेन्स है ना वो तो बहुत हैं, हाँ। बट जब आखिरी में हम इनवॉइस रेस करते हैं ना, वो सुकून है। तो मैं आपको बताता हूँ, जैसे जब मैंने इंडस्ट्री में नहीं था, नो, आई एम अ लेट स्टार्टर, आई वाज अबाउट 35 व्हेन आई स्टार्टेड जी सर। रियल एस्टेट एज अ ब्रोकर। उससे पहले इन्वेस्ट करते थे। तो आई यूज टू टेल एवरीबडी दैट आई विल रादर बी XYZ बट नॉट अ रियल एस्टेट ब्रोकर, ठीक है, क्योंकि एक इमेज ऐसी रही है। तो जब आप एंटर किए, नाउ गिवन you were from an educated and service background, and they were mostly different kind of property dealers. What were the challenges you faced with them? या कोई चैलेंज नहीं था? सर मैं तो ना पॉजिटिव थिंकर हूँ, ठीक है। मैं आज अपने आप को देखता हूँ और उनको देखता हूँ, हाँ। मज़ा आता है। अच्छा। तो मेरा एक फ्रेंड है, अभी UK से आया, तो घर आया, गाड़ी देखी, सेटअप देखा, तो उसके मन में डाउट तो बहुत आया। क्या? तो सारे जो पेन्स थे ना, वो सारे ख़त्म हो गए वहाँ। हाँ। तो जो पेन तो हर लाइफ में है। पर उस समय क्या पेन होते थे? उस समय वो कुछ उस समय तो चैलेंज प्रोड्यूस करते थे? बहुत बड़ा चैलेंज था सर, अपने आप में एक दल्ला बोलना, ब्रोकर बोलना, एक कंसल्टेंट बोलना। ये तो बड़ी बड़ी कंपनीज आए, उन्होंने हमें को IPA नाम दिया, ठीक है, बट मुंह से तो निकलता ब्रोकर ही है, ठीक है। बट जब हमने वो अचीव कर लिया इन टर्म्स ऑफ मेकिंग एसेट्स, making name for yourself, making money for yourself, and today I am feeding 100 team members, or maybe others also. Okay. So मज़ा तब आता है। तो वो एक राहत है, कि एक सेटिस्फैक्शन है कि आपने कुछ अचीव कर लिया। तो आज जैसे मेरा फ्रेंड आया, जब उसने सेटअप देखा और मन ही मन, देखो सच्चाई है कि हर आदमी ना दूसरे की ग्रोथ से इतना खुश नहीं होता। अच्छा। ठीक है, तो वो जब आप सोशल सर्कल में भी जाते हो, जिस तरीके से आज की डेट में एक ब्रोकर पैसे खर्चता है, तो दूसरा बंदा सोचता ज़रूर है कि यार ये कर क्या रहा है। तो आपके साथ भी आई एम श्योर बहुत बार ऐसे हुआ होगा। दिवाली की ताश में होता दिवाली तो आप जब ऐसे ऐसे पैसे फेंकते हो ना, और दूसरा वाला सोचता है ये कर क्या रहा है, वैसे तो आप जी से कर रहे होते हो, बट दिस इज मैं हमेशा ये मानता हूँ, अगर आपने अपने लिए पैसा नहीं बनाया तो दूसरे के लिए क्या कमाओगे? कभी भी नहीं नहीं कमा सकते। बट ये कस्टमर समझते नहीं है। देखो वो उनका माइंडसेट है, और किसी के माइंडसेट को आप चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। बट मेरा ये ज़रूर मानना है, मैं भी अगर इक्विटी में पैसे इन्वेस्ट करता हूँ तो मैं उसी के पास जाता हूँ जो एक साउंड है, जो नॉलेजेबल है, जो आपके। हर बंदा अपने सर्विसेज के पैसे लेगा, और वो लेने भी चाहिए, एंड इफ ही इज मेकिंग यू मनी, एंड उसमें से अगर 1-2% वो ले भी जा रहा है, तो वो कस्टमर्स को अगर नहीं सोच रहे तो सोचना चाहिए। करेक्ट। मैं इसमें ना एक चेंज मैंने नोटिस किया है। मेरे 2-3 इन्वेस्टर्स हैं,
जो बगैर प्रॉपर्टी देखे पैसे लगाते हैं, पैसे देते हैं, और शुरू में उनको 1-2 प्रॉपर्टी में इतने पैसे नहीं बने, हल्का सा माइनर सा लॉस भी हुआ, बट दे स्टिल केप्ट बेटिंग ऑन मी, ओके, एंड देन दे मेड अ लॉट ऑफ मनी. एक दिन मैंने उनसे पूछा, और मैंने ये एक से नहीं 3 डिफरेंट ऐसे लोगों से पूछा, मैंने यार तुम पैसे दे देते हो, और मैं जहाँ बोलता हूँ तुम लगा भी देते हो, जितना बोलता हूँ लगा भी देते हो, तुम पूछते नहीं हो. बोलता है हम ना साल के एंड में तेरी बैलेंस शीट बनाई हुई है मैंने, तो मेरे को इसमें कोई मतलब नहीं है तू कितने पैसे बना रहा है. करेक्ट. मेरे को इसमें मतलब है कि साल के एंड में मैं क्या बना रहा हूँ, करेक्ट. और तू पिछले 9 साल से कमा के दे रहा है, करेक्ट. और ये तेरी बैलेंस शीट है. तो इसको इंटेलिजेंट मैन बोलेंगे, इंटेलिजेंट इन्वेस्टर. एंड आई वॉज लाइक, मतलब मैं काफ़ी अमेज था. एक्चुअली इसने मेरे को एक सेलिंग पॉइंट दे दिया. इसने मेरे को ये सेलिंग पॉइंट ये दे दिया, और ऐसे सीजन्ड इन्वेस्टर्स के साथ बैठ के अब मैं यही बात करता हूँ सही बात है. कि आप अपनी बुक साल के एंड में देखो, आप मेरे साथ इन्वेस्ट करो, आप 1 साल 2 साल 3 साल आप इन्वेस्ट करो, साल के एंड में 2 साल के एंड में 3 साल के एंड में अपनी बुक देख लो. सर इसका एक और प्लस पॉइंट है, मैं आपसे भी एक क्वेश्चन पूछता हूँ, मेरे क्वेश्चन में ही आप जवाब मिल जाएगा. जब ऐसा इन्वेस्टर आप पे करता है तो 2 तरीके या 3 तरीके की प्रॉपर्टीज होती हैं. हाँ. एक आपने जो मार्केट के ट्रेंड है, ठीक है, तो नॉर्मल बेचना ही डिस्काउंट है. दिया, हाँ. आपने 1% रखा, फॉरवर्ड कर दिया. बट ऐसे इन्वेस्टर को आप वो प्रॉपर्टी बेचोगे जो बिल्कुल वैल्यू फॉर मनी है, या फिर उस मार्केट वाले कस्टमर को जो आपको बोल रहा था कि यार ये डिस्काउंट दे दे, वो डिस्काउंट दे दे? नहीं, ऐसी प्रॉपर्टीज सिर्फ ये मेरे इम्पोर्टेंट जो ईयरली बेसिस वाले हैं उन्हीं को जाएंगी. तो उससे ही तो बैलेंस शीट बढ़ जाती है. एक इन्वेस्टर आए नए, बड़े स्मार्ट, मतलब फादर सन थे, तो और बताओ क्या है, और बताओ क्या है. पहले शुरू हुए हमें 5 करोड़ लगाने हैं, 10 लगाने हैं, 20 लगाने, 30 लगाने, 40 लगाने, 50 लगाने. मैं उनको ऑफर करता रहा, ये कर लो वो कर लो. फादर काफ़ी देर चुप थे, फिर बोलते बात सुनो मेरी, जो रोटी तुम अपने लिए सेकते हो उस रोटी का एक टुकड़ा देता हूँ. So he's a seasoned investor. So there are certain people, and I would say this is our biggest learning and biggest asset, where we meet such people जिनको इतनी सेंस है कि इनके पास अंडर द टेबल कुछ ना कुछ ऐसा पड़ा हुआ है जो ये हर एक को देंगे नहीं. Correct, correct, correct. ये वैसे इन्वेस्टर्स के लिए मुझे लगता है हम लोग बिजनेस करते हैं इतना लंबा. Absolutely. अब वापस आते हैं कुछ रिलेटिव्स और फ्रेंड्स. ऐसा होता है कि जब आप पार्टीज में जाते हो तो चाहे आप अपना नॉर्मल, आपको कुछ रियल एस्टेट से, उसमें ज़रूरी थोड़ी ना सोशल सर्कल में आपको रियल एस्टेट के लिए ही जा रहे हो, आप अपना नॉर्मल चल रहे हो, बट पीछे से आपस में बात हो रही है कि ब्रोकर आजकल इतने पैसे बना रहे हैं, ज़्यादा काम होता नहीं है मगर पैसे इनको मिल जाते हैं. नहीं नहीं, इनफैक्ट मैं तो बहुत सोशली एक्टिव हूँ. आई डू लॉट ऑफ पार्टीज, बट मेरे सर्कल में अधिकतर ये बात होती है, बट आई डोंट सेल प्रॉपर्टीज, आई डोंट पिच प्रॉपर्टीज टू देम. बट हाँ, ज़रूर एक बात ज़रूर होती है कि आजकल भाई के रंग कुछ अलग हैं. अच्छा. सो दिस इज़ द ट्रेंड एंड विच आई एम वेरी हैप्पी एंड प्राउड अबाउट. दे टॉक अबाउट मी कि यार अच्छे पैसे बना रहा है या अच्छा काम कर रहा है. वो पॉजिटिवली हमेशा बात कर रहे होते हैं, कभी नेगेटिव. मैं वेरी पॉजिटिव पर्सन. अच्छा, यू टेक इट पॉजिटिव. जो भी बात तो कर रहे हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव, बात कर रहे हैं, वो इम्पोर्टेंट है, और वो बात आज भी कर रखते हैं. हाँ, रियल एस्टेट वाले हमेशा न्यूज़. सर नेगेटिव बातों को तो मैं वैल्यू ही नहीं देता, मैं उसमें पॉजिटिविटी ढूंढ लेता हूँ, और नेगेटिव बात भी होनी चाहिए आपके बारे में. हाँ. तो वो पार्ट ऑफ द कॉइन है. हाँ. फाइनल क्वेश्चन आपसे. जी सर. कि एज अ रियल एस्टेट ब्रोकर आपकी क्या एडवाइजरी है? फर्स्टली आई रन अ रियल एस्टेट कंपनी. ठीक है, सो आई टेक इट दिस वे. मेरी एडवाइस किसके लिए सर? इन्वेस्टर्स के लिए? इन्वेस्टर के लिए तो आपने बता दी कि एक अच्छा रियल एस्टेट कंसल्टेंट ढूंढो जो आपके लिए पैसे बनाए. जी सर. फॉर पीपल हु आर स्टार्टिंग अ करियर और हु आर इन द midst of a career, for them to make it as big, everybody would want to be like you कि 100 लोग की कंपनी हो या फिर इतनी टीम हो और या इतने पैसे बनाए, उनके लिए क्या एडवाइस है? सर एक ही सिंपल एडवाइस है, लगे रहो. अच्छा. ठीक है, ये इंडस्ट्री अच्छी है, मेहनत करो, ऑनेस्टी रखो, ऊपर वाला देख रहा है,
क्लाइंट देख रहा है और वक्त आपका है, लगे रहो। हमें भी 16 साल लगे सर। तो टाइम लगता है हर चीज़ में। और बहुत अच्छी इंडस्ट्री, अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, एंड देयर इज अ लॉट ऑफ मनी। There's a lot of money to make. There's market is good. Okay. When the market is good, you can make money, and when the customer is making money, you will automatically make money. Make money. विनीत, एक कोई ऐसी आपके साथ घटना घटी हो या कोई ऐसी ट्रांजैक्शन हुई हो वेयर इट मेड अ बिग डिफरेंस टू योर क्लाइंट एंड टोल्ड यू कि यार मेरे को रियल एस्टेट ही करते रहना है, अगर मैं ये कर सकता हूँ ना? सर ऐसी स्टोरीज बहुत है जो अभी मेरे दिमाग में इमीडिएटली स्ट्राइक कर रही है। कोविड का वक्त था, क्लाइंट जो जयपुर में थे उनको लंग कैंसर डिटेक्ट हो गया था। ओके. एंड कोविड में भी, और उनका ये प्रॉब्लम बढ़ गया था। ओके. सो दे नीडेड इमीडिएट कैश, दे हैड इन्वेस्टेड थ्रू अस इन अ कमर्शियल प्रॉपर्टी। ओके. एंड कमर्शियल में बिल्कुल मूवमेंट नहीं थी। हाँ, कोविड में तो एकदम डेड हो गया था। ठीक है, तो उसमें हमने अपने जो हमसे ट्रस्ट करते हैं लोग, उनसे हमने उनका ट्रांजैक्शन थ्रू कराया। इन कोविड टाइम्स इनको वो पैसे दिलवाए। ठीक है, तो उस समय जो उनके मैसेजेस आए, या उनके इतने लंबे चौड़े मैसेजेस जो उनका वीडियो कॉल्स पे उन्होंने जो लिखा, वो आज भी एक ब्लेसिंग है सर। हाँ. ठीक है, और मतलब उससे ही मुझे लगता है कि जो ग्रोथ हमने ली, मतलब when your client needs money, if you provide them, when your client makes money, ठीक है, it gives you a very good high. और तब मुझे लगा कि यार मैं ब्रोकर नहीं हूँ, ठीक है, लोगों का पैसे बढ़ाता हूँ। करेक्ट. ठीक है, और पैसे बढ़ने में उनको वो हेल्प करता हूँ। और जेन्युइन को जिसको पैसे चाहिए उसको राइट टाइम पे पैसे वो दिलवा भी देते। आउट ऑफ द वे So, तीनों कैटेगरीज में डिवाइड हो गया सर। जिसको पैसे लगाने हैं वो लग जाते हैं, जिसको पैसे चाहिए राइट टाइम पे जेन्युइन लोगों को मिल जाते हैं, और जिसके पैसे बढ़ जाए। सो ऐसे बहुत सारी स्टोरीज हैं जो हार्ट टचिंग हैं। और क्लाइंट जब पैसा बनाता है और उस घर में जाकर जब वो रहता है, जैसे अभी कुछ क्लाइंट्स में गोल्फ एस्टेट रहता हूँ, तो कुछ क्लाइंट्स ने जिन्होंने वहाँ पर प्रॉपर्टी ली या अपग्रेड किया, when they move in their house and they call you for the muhurat, their sina is chauda, and your sina is also chauda, and then they introduce you with तब वो pride. पैसा नहीं आता, तब वो एक फीलिंग, एक सेंस ऑफ अचीवमेंट नजर आता है। तो Excellent. that gives you a good high, sir. Excellent. Was it easy? Means this journey, especially in the beginning years, क्या आसान था, क्या tough times थे, क्या ups and downs थे? What did you have to face? Well, my life has never been easy. Right from जो पढ़ाई करी वो पढ़ाई में यूटिलाइजेशन नहीं था। 4 साल आपने काम को दिया और आप करना कुछ और चाहते थे। 3 इडियट्स हो गई ना। हाँ. ठीक है, तो आज तो लोग रिलेट कर पाते हैं, पहले तो पेरेंट्स भी ये चीज़ समझते नहीं थे। ठीक है, फिर जब आपने पढ़ाई के बाद ये डिसाइड किया कि आप सेल्स करना चाहते हो, तब आप टेक्निकली आप इतना इन्वॉल्व ही नहीं होना चाहते। ठीक है, पर्सनालिटी और एजुकेशन मिसमैच था। ठीक है, जब आप वो करना गए तो फिर आपने लोकल लोगों से करा, तो भाई मेरे बस की तो वो थी नहीं। हाँ. तो काफ़ी टाइम मैं घर पे बैठा रहा, सोचता रहा कि करना क्या है मुझे। ठीक है, गॉडफादर था नहीं। जब वो करना किया तो अब रियल एस्टेट में एक जैसे एक्सपीरियंस हुआ, तो मुझे लगा कि चलो इसमें कुछ करते हैं। ठीक है, एंड डेस्टिनी गॉट मी हियर। जब वो करने लगा तो भाई जो ट्रेडिशनल ब्रोकर्स हैं, और ये मार्केट जो है ना गुड़गांव, थोड़ी गुंडागर्दी वाली है। ठीक है, थोड़ा तेज आवाज़, थोड़ा बुलंद, स्कॉर्पियोस उस समय बहुत चलती थी। ठीक है, तो वो इम्पैक्ट ना एक पावरफुल होता था। और मैं एक पढ़ा लिखा बंदा, भिड़ तो सकता नहीं था ना। मैं आज तेज़ बोल पाता हूँ ना पहले कभी तेज़ बोल पाता था। तो उनके साथ लड़ने के लिए ना बहुत मुश्किल होता था। टू कॉम्पीट विद देम इज द राइट वर्ड। एंड वो हमें कभी कंपटीशन मानते नहीं थे कि वो एक नया लड़का, ये क्या करेंगे, भोला सा बंदा, इनोसेंट सा बंदा क्या कर लेगा यार। ठीक है, उसके ऊपर क्लाइंट थे। ठीक है, तो जो पहली ट्रांजैक्शन हुई उसमें क्लाइंट ने जब पैसे दिए तो शायद लिटरली शायद मुंह पे ही फेंके थे। आज भी वो सिनारियो याद है। ठीक है, बट that was not easy for me to accept,
पर लाइफ एज यू सेड ना, लाइफ मूव्स ऑन एंड ऑन, सो आई मूव्ड ऑन, ठीक है. देन तो ये ना 2009 में जब स्टार्टिंग करी, तो उसके बाद ये एक्सपीरियंस हुआ. उससे पहले का एक्सपीरियंस मैं आपको बता ही रहा हूँ, वॉज नेवर इजी. 2009 के बाद भी ना कोई इस ट्रेड में सिखाता नहीं था, ठीक है. आप रिलेट कर सकते हो इस बात को. उल्टी डायरेक्शन में ज़्यादा भेजते इनफैक्ट लोग हमेशा मिसगाइड करते थे. एक वो लाइन छोड़ देते थे, आप उस लाइन पे जब घूमते थे तो 3-4 महीने के बाद वापस आते थे, तो आपको लगता था यार ये क्या है. हाँ. ठीक है. सो उसके बाद की जर्नीज भी काफ़ी इमोशनल रही हैं, काफ़ी सेटबैक्स मिले कि अब 2012 के बाद मार्केट स्लो हो गई थी, तो आप क्या करो, ठीक है. आप सर्वाइवल करो या आप जिस सपने के साथ आए थे कि बड़ा करना है. तो उस समय जो आपके फ्रेंड्स थे जो अच्छे IFT में थे या इंजीनियरिंग बैकग्राउंड्स पे थे, वो अच्छी अच्छी पोजीशंस पे पहुंच गए थे. ठीक है, पहुंच गए. और वो आपको जिस नज़रों से आपको देखते थे, ये तो फंस गया. ट्रस्ट मी, वो अच्छा नहीं था. अच्छा. बट लाइफ मूव्स ऑन. तो आज भी मुझे याद है वो एक एपिसोड ऐसा भी था जिसमें ब्रोकरेज भी नहीं आई. हमने एक ट्रांजैक्शन करी रीसेल में, तो उसने नहीं दी. मी बीइंग मी, ऊंची आवाज़ है नहीं, 1-2 बार रिक्वेस्ट कर लिया, उसने नहीं दी. तो मैंने कहा कोई बात नहीं जी, क्या कर सकते हैं, बट गॉड इज़ देयर. सो उस फिर हमने और मेहनत करी, वी मूव्ड ऑन. उस मूव्ड ऑन में आज हम यहाँ पर हैं. सो आज जब वो फ्रेंड्स और वो जो उस समय जो उस नज़रों से देखते थे ना, जो मेरे वो फ्रेंड्स थे जो अच्छी पोजीशन पे थे, आज जब पार्टी वो मुझे देखते हैं, जिस तरीके से मैं पैसे खर्चता हूँ, या जिस तरीके से मैं रहता हूँ, और जिस गाड़ी में मैं चलता हूँ, तो मज़ा आता है. इट गिव्स यू अ हाई. सो मैं ये मानता हूँ कि लाइफ इज, गॉड इज देयर. इट सीज योर हार्ड वर्क, इट सीज द पेन यू हैव गॉन थ्रू, सीज व्हाट इंटेंट यू हैव. एंड जो दलाल से स्टोरी एक प्रॉपर्टी फर्म चलाने वाली आती है ना, आई हैव गॉन थ्रू इट. या. सो विल यू गेट योर चिल्ड्रन इनटू दिस बिजनेस? Well, I'm getting and inviting and conducting interviews at every stage, and I want my son to be in this trade. Yeah. It's a good industry, provided you have good intent. You're clear about it. You have already spoken to him. सर मैं 3 Idiots नहीं बनना चाहता, उसकी मर्जी है. अभी तो वो फुटबॉलर बनना चाहता है. ठीक है, विद टाइम विद माइंड, जो उसकी सोच होती है, ठीक है. ही इज इन पाथवेज राइट नाउ एंड ही हैज हिज ओन कंपनी, हैज हिज ओन माइंडसेट. सो गॉड ब्लेस हिम. Got it. Thank you. बाकी तो मर्जी है. रियल एस्टेट इज हैपनिंग. Got it. Thank you, Vineet, for coming to our show. And we shall see you soon again, and we wish you all the best. My pleasure. Thank you for having me here. ये अपने आ जाएगी, don't worry. These mic, ये mic लगाए इसलिए जाते हैं. नहीं सर, वो posing बता